सो गाइज ये है वीडियो नंबर 11 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। और गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट कॉर्ड वेरिएंट्स। सो गाइज अगर आप इस सीरीज़ को पैशनेटली फॉलो कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि अगर इस सीरीज़ में मैं किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करता हूँ तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ मैं उस टॉपिक के ऊपर 2 मिनट बोलूँगा और निकलूँगा। इट्स मोर लाइक अ स्टोरी टेलिंग सीरीज़, एक साइकोलॉजिकल गिटार सीरीज़ है ये, जिसके अंदर मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि आपके दिमाग के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या सवाल आ सकते हैं और क्या क्या दिमाग में चल रहे होंगे सवाल, उन सभी सवालों के आपको जवाब दे सकूं। और गाइज डियर ज़िंदगी जो मूवी है ना, इसका एक डायलॉग भी है कि जीनियस वो नहीं है जिसके पास हर सवाल का जवाब है, जीनियस वो है जिसके पास हर जवाब तक पहुंचने के लिए पेशेंस है। तो आप सब लोग जो पूरे पेशेंस के साथ मुझको सुनते हैं, पूरे सुकून के साथ मुझे सुनते हैं, आप सब लोगों के जितने भी सवाल हैं उन तक पहुंचने की मैं कोशिश करता हूं, उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। सो यू ऑल गाइज आर जीनियस जो इतने पेशेंस के साथ अपने जवाबों को ढूंढते हैं। सो गाइज देखिए, ये जो सीरीज़ का अपना टॉपिक है कॉर्ड वेरिएंट्स का, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे कि ये आपका जो पूरा फ्रेडबोर्ड है, ये एक आप इसको ऐसा मान सकते हो कि ये एक ओशन है कॉर्ड्स का। इसके ऊपर कॉर्ड्स जो हैं वो भरे पड़े हैं। मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आपके 12 म्यूज़िकल नोट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से आपके गिटार कॉर्ड्स बनते हैं। मतलब 3 म्यूज़िकल नोट, 3 या 3 से ज़्यादा, इनके कॉम्बिनेशन से एक गिटार कॉर्ड बनता है। तो अगर आप अपनी 3 फिंगर्स को कहीं पे भी पूरे फ्रेटबोर्ड में रख दोगे तो कोई ना कोई गिटार कॉर्ड्स तो बन ही जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे फ्रेटबोर्ड के ऊपर 2210 गिटार कॉर्ड्स हैं। अब बहुत ही ये जो हमारे गिटार कॉर्ड्स हैं ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, ऑल्टर्ड कॉर्ड्स, ऑगमेंटेड कॉर्ड्स, उसके बाद एडिशनल कॉर्ड्स, बार कॉर्ड, डिमिनिश कॉर्ड्स, कॉर्ड इन्वर्जन्स के टॉपिक्स होते हैं, पावर गिटार कॉर्ड्स होते हैं, सस्पेंडेड कॉर्ड्स, सब्स्टिट्यूशनल कॉर्ड्स होते हैं। सो इस तरीके से काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स, इवन फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड, सिंपल मेजर एंड माइनर गिटार कॉर्ड्स, उसके अलावा आपके 7, 9, 11, 13 डिमिनिश्ड मेजर माइनर गिटार कॉर्ड्स होते हैं। इसके अलावा आपके ये ओवर ये शार्प, ये ओवर ये शार्प, इस तरीके से बहुत सारे गिटार कॉर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमारा पता क्या आता है कि क्या ये सारे गिटार कॉर्ड्स सीखना हम सबके लिए ज़रूरी है? तो इसका जवाब मैं आपको सिर्फ एक वर्ड में देना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल, NO इन कैपिटल्स, नो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है गाइस। देखिए, अभी तक हमने इस सीरीज़ में 24 गिटार कॉर्ड्स को सीखा है। 14 गिटार कॉर्ड आपके 7 मेजर एंड 7 माइनर, उसके बाद हमने 10 गिटार कॉर्ड सीखे थे आपके फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड्स। और आज की इस वीडियो में हम 15 गिटार कॉर्ड्स के वेरिएंट्स को सीखेंगे और ये जो टोटल आपके कॉर्ड बन जाते हैं 39 गिटार कॉर्ड्स। ये 39 गिटार कॉर्ड्स में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी गिटार के ऊपर गाने प्ले करते हुए, लेकिन कॉर्ड्स ख़त्म नहीं होंगे। आप इनके ऊपर बॉलीवुड के सारे गाने प्ले कर सकते हो, पंजाबी हर तरीके का गाना प्ले कर सकते हो, मतलब हर तरीके के गाने को आप इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई भी गिटार कॉर्ड जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये गिटार कॉर्ड आपके प्राइमरी गिटार कॉर्ड्स हैं। बाकी जितने भी गिटार कॉर्ड्स हैं वो ऑप्शनल हैं, वो सेकेंडरी हैं। देखिए, इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक जो बैलून होता है ना, वो जितना हल्का होगा उतना ही हवा में ऊपर तक जाएगा। तो आप अपने जो दिमाग है उसको ना थोड़ा हल्का रखो। इतने सारे कॉर्ड्स, इतने सारे वीडियोस को देखकर ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिमाग में सिर्फ ये रखो कि ये 39 गिटार कॉर्ड्स ही सब कुछ हैं, दैट्स इट। और किसी चीज़ पे फोकस मत करो। किसी ने बहुत ही अच्छी एक बात कही थी कि अगर मान लीजिए ज़मीन के ऊपर 8 रैबिट्स हैं और आपको सिर्फ एक खरगोश को पकड़ना है, सिर्फ एक रैबिट को, तो अपना फोकस सिर्फ वही एक रैबिट के ऊपर रखें। बाकी जितने भी खरगोश हैं वो डिस्ट्रैक्शन हैं।
सो इसी तरीके से आपको सीखने जो कॉर्ड्स हैं वो 39 गिटार कॉर्ड्स यही वाले हैं। आपका फोकस इनके ऊपर होना चाहिए। इनको आपको धीरे 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 पॉलिश करना है, सीखना है, निखारना है। इनके अलावा बाकी जितने भी गिटार कॉर्ड्स हैं वो सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, वो आपके किसी काम के नहीं हैं अभी, वो सभी यूज़लेस हैं। तो अगर ये सारे यूज़लेस हैं तो एक और सवाल आता है कि फिर जो इतने महान महान गिटार टीचर्स हैं, गिटार कोचेज़ हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी गिटार की वीडियोस बनाते हैं, गिटार लेसन्स बनाते हैं, तो क्या फिर वो सब लोग गलत हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए वो सब लोग गलत नहीं हैं। वो सब लोग अपने एक्सपीरियंस के बाद 5-5, 6-6, 10-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद गिटार लेसन, गिटार की वीडियोस क्रिएट करते हैं। वो सब लोग बिल्कुल सही हैं। बात सिर्फ ये है कि मेरा एक सवाल आप सब लोगों से है कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो इतने महान महान गिटारिस्ट हैं, गिटार सिखाते हैं आपको, क्या ये जब अपने बिगनर फेज में थे, ये इनिशियल डेज में थे, जब इनको गिटार लिए हुए 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने हुए होंगे, तो क्या ये जो इतने मुश्किल मुश्किल गिटार कॉर्ड्स इन्होंने सीखे होंगे उस समय? तो आंसर क्या है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने उस समय कौन से गिटार कॉर्ड सीखे होंगे? सिंपल गिटार कॉर्ड, 7 मेजर, 7 माइनर, फ्लैट एंड शार्प गिटार कॉर्ड्स, यही गिटार कॉर्ड तो सीखे होंगे सबसे पहले। तो वो गलत नहीं है। अब बात ये है कि वो जो वीडियोस को क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो वीडियोस किन लोगों के लिए है? देखिए, वो वीडियोस उन लोगों के लिए है जिनको गिटार प्ले करते हुए 1-1.5 साल हो चुका है। अब अगर वो चाहें, ये एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर वो चाहें तो अपने गिटार स्किल्स को, अपने कॉर्ड्स की नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं इन वीडियोस को देखकर, इन डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्ट गिटार कॉर्ड्स को सीख कर। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे उलट चीज़ होती है। एक बिगनर जिसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो कॉपी पेन नोटबुक लेकर बैठ जाता है इन डिफ़िकल्ट गिटार कॉर्ड्स को सीखने के लिए, जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। और एक बंदा जिसको 1-1.5 साल हो चुका है गिटार को प्ले करते हुए, जिसको इसकी ज़रूरत है, वो क्या करता है, वो इंटेलिजेंट बन चुका होता है तब तक। उसको इन चीज़ों के से कोई लेना देना नहीं है, उसको सीखने ही नहीं है। सो जिसके लिए ज़रूरत है उसको सीखना नहीं है, और जिसके लिए ये बिल्कुल टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट वाली चीज़ें हैं, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर। सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत की बात है। ओके, चलो आपकी ये बात भी हम मान लेते हैं कि ज़रूरत की बात है। अब एक और चीज़, एक और सवाल आता है कि अगर आपने बोला कि ये सब जो गिटार कॉर्ड्स हैं ये यूज़लेस हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम हैं, ऑप्शनल हैं, तो फिर अब आप जो इस वीडियो में 15 गिटार कॉर्ड्स के वेरिएंट सिखाने वाले हो, वो सीखने क्यों ज़रूरी हैं? अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, होता क्या है कि जब एक म्यूज़िक कंपोज़र या फिर आप म्यूज़िक डायरेक्टर मान लो, जब म्यूज़िक डायरेक्टर किसी गाने को बनाते हैं, तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो डिफरेंट साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं गाने को बनाने के लिए, डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई गाना ए मेजर के ऊपर है, अब उसके ऊपर इतने साउंड इफ़ेक्ट और इतने तगड़े तगड़े म्यूज़िकल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हो जाता है कि उस कॉर्ड या उस साउंड की जो वाइब है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी मान लीजिए कैची हो सकती है इन अ पॉजिटिव वे। तो कई बार हमें उस एग्जैक्ट ओरिजिनल गाने की साउंड को अचीव करने के लिए अपने कॉर्ड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ताकि हम एग्जैक्ट ओरिजिनल साउंड को मिला सकें अपने गिटार के साथ। तो इसलिए हम इन कॉर्ड वेरिएंट्स का यूज़ करते हैं। इसको आप एक कंपोज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। अभी तो मैंने आपको एक म्यूज़िक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब एक कंपोज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर एक कंपोज़र है और वो गिटार के ऊपर गाने को कंपोज़ कर रहा है, अब उसको तो कॉर्ड थ्योरी सारी पता है, उसको तो म्यूज़िक थ्योरी सारी पता है। अब उस बंदे ने मान लीजिए ए मेजर गिटार कॉर्ड के ऊपर एक गाने को क्रिएट करने लगे हैं वो, तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ए मेजर के ऊपर नहीं, इसको ए सस्पेंडेड 2 के ऊपर करके देखते हैं, यहाँ पे इसकी वाइब ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो उन्होंने गाने को शुरू ही ए सस्पेंडेड 2 से करा। तो अब वो गाने की जो ओरिजिनल वाइब्स हैं वो ए सस्पेंडेड 2 के ऊपर है।
तो अब हमें जो है गिटार के ऊपर ए सस्पेंडेड 2 ही बजाना पड़ेगा ओरिजिनल साउंड को अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि ये जो हमारे कॉर्ड वेरिएंट्स हैं इस्तेमाल में आते हैं। तो ये दो डिफरेंट परसेप्शंस हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हैं कंपोज़र मेकर्स की तरफ से, जिसकी वजह से हमें इन कॉर्ड वेरिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एक चीज़ और आती है कि ये जो हमारे कॉर्ड वेरिएंट्स हैं ये होते क्या हैं, व्हाट इज़ कॉर्ड वेरिएंट्स। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपको पता है कि हर जो एक साउंड होती है, हर साउंड की एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि डी कॉर्ड की एक साउंड है, मान लीजिए डी कॉर्ड की साउंड का एक दायरा है कि डी कॉर्ड की साउंड यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये जो दायरा है इसके अंदर कहीं पे डी मेजर है, कहीं पे डी माइनर है, कहीं पे डी मेजर 7 है, कहीं पे डी माइनर 7 है, कहीं पे डी 6 है, डी सस्पेंडेड 2 है, डी सस्पेंडेड 4 है। तो ये इसी दायरे के अंदर हैं, थोड़ी थोड़ी फ्रिक्वेंसी के फासले पे हैं। इसी की वजह से इनकी साउंड में हल्का हल्का डिफरेंस है। लेकिन आप ये मान सकते हो कि ये जो सारे कॉर्ड्स हैं ये डी कॉर्ड की फैमिली बोल सकते हो, फैमिली तो नहीं बोल सकते, लेकिन डी कॉर्ड के घर के ही चटे वटे हैं ये सारे। तो इस तरीके से आप जो है कॉर्ड वेरिएंट्स को ईजिली समझ सकते हो। मैंने बहुत ही एक सिंपल और देसी भाषा में आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करी है। अब गाइज हम अपने जो 15 बेसिक गिटार कॉर्ड्स हैं, मतलब नॉट बेसिक, 15 आपके कॉर्ड वेरिएंट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत है सीखने की, उनको सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कॉर्ड आता है जैसे वो है, पहले आपको ए मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करना है। ए मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करके आपको आपकी जो थर्ड फिंगर है उसको हटा लेना है। तो ये बनता है आपका ए सस्पेंडेड 2। उसके बाद अब हमारा दूसरा कॉर्ड देखते हैं। अब अगेन आपको ए मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करना है। अब आपको आपकी मिडल फिंगर को रिमूव कर लेना है और ये बनता है आपका A7। अब आपको ए माइनर गिटार कॉर्ड को होल्ड करना है और इसमें से आपको आपकी थर्ड फिंगर को रिमूव कर लेना है। तो ये बनता है आपका ए माइनर 7। तो ये थे ए कॉर्ड के वेरिएंट्स। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ए कॉर्ड के वेरिएंट्स, लेकिन ये 3 यूज़ में आते हैं जब हम गानों को प्ले करते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं बी कॉर्ड के हिसाब से। तो बी में सिर्फ एक ही है, ये वाला B7। इसमें आपकी फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट के ऊपर है, सेकंड और थर्ड फिंगर जो है वो सेकंड फ्रेट के ऊपर है। स्ट्रिंग्स जो हैं, पहली फिंगर जो है वो है आपकी फोर्थ स्ट्रिंग के ऊपर, सेकंड फिंगर है फिफ्थ स्ट्रिंग के ऊपर और थर्ड फिंगर है थर्ड स्ट्रिंग के ऊपर। ये बनता है आपका B7। इसके बाद सी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम सी मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करते हैं, अपनी फर्स्ट फिंगर को हटा लो तो ये बन जाएगा आपका सी मेजर 7। इसी तरीके से जैसे हम जी मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है इसको आपको एक एक स्ट्रिंग डाउन कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका C♯9। अब देखते हैं डी कॉर्ड। तो जैसे हम डी मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करते हैं तो अगर हम डी मेजर में से अपनी जो मिडल फिंगर है इसको रिमूव कर दें तो ये क्या बनता है, ये बनता है डी सस्पेंडेड 2। अब अगेन आपको डी मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करना है और आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपकी जो पिंकी फिंगर है इसको फर्स्ट स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे लगा लेना है। तो ये बन जाएगा डी सस्पेंडेड 4। अब अगेन आपको डी मेजर गिटार कॉर्ड को ही होल्ड करना है और आपको आपकी जो थर्ड फिंगर है इसको रिमूव कर लेना है। तो ये बनता है आपका D6 गिटार कॉर्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके सेकंड फ्रेट के ऊपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग, इन तीनों को आपको होल्ड करना है और ये बनता है आपका D मेजर 7 गिटार कॉर्ड। उसके बाद आपको F मेजर, हम जिस तरीके से कॉर्ड को होल्ड करते हैं उस कॉर्ड के अंदर में से आपको जो नीचे की 2 फिंगर्स हैं इसको रिमूव कर लेना है। तो ये जो आपका कॉर्ड बचता है ये बनता है आपका D माइनर 7 गिटार कॉर्ड। D के बाद आप E के ऊपर आते हैं। तो जैसे हमारा E मेजर गिटार कॉर्ड होता है
तो इसमें से आपको क्या करना है, आपकी थर्ड फिंगर को रिमूव कर लेना है। तो ये बनता है आपका E7। इसके बाद आपको जैसे हम ई माइनर गिटार कॉर्ड को होल्ड करते हैं, उसको पहले होल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड फ्रेट के ऊपर, सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर आपकी थर्ड फिंगर को रखना है। तो ये बनता है आपका E-7 गिटार कॉर्ड। उसके बाद जिस तरीके से हम G मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करते हैं, इसी तरीके से आपको आपकी पहली 2 फिंगर को हटाना है और ई माइनर गिटार कॉर्ड की पोजीशन पे ले जाना है, पिछली 2 फिंगर वहीं पे रहेगी। तो ये बन जाएगा आपका E-7 गिटार कॉर्ड। उसके बाद गाइज हमारा लास्ट गिटार कॉर्ड आता है F मेजर 7। ये प्ले होगा जिस तरीके से हम C मेजर गिटार कॉर्ड को होल्ड करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी जो नीचे की 2 फिंगर्स हैं, इसको आपको एक एक स्ट्रिंग डाउन कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका F मेजर 7 गिटार कॉर्ड। तो आपको अब क्या करना है कि ये जो सारे के सारे गिटार कॉर्ड्स हैं, अपनी नोटबुक को उठा लीजिए और इन सभी को आप लिख लीजिए, इसके डायग्राम्स बना लीजिए। और टोटल ये आपके जो 39 गिटार कॉर्ड्स हैं, बस आपको इन्हीं को सीखना है। पूरे फ्रेटबोर्ड के ऊपर तो जैसे मैंने बोला कि कॉर्ड्स भरे पड़े हैं, ये एक कॉर्ड्स का समंदर है जहाँ पे आपको डूबने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम डूबने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे तैरने वाले हैं। तो हम तैरेंगे इन कॉर्ड्स के ऊपर। सो ये 39 गिटार कॉर्ड्स के ऊपर फोकस करें। इन 15 गिटार कॉर्ड्स के वेरिएंट्स की शेप्स को आप नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लें और इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। सो गाइज़, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आपका अगर कोई भी सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज़, अपना गिटार उठाइए एंड प्रैक्टिस करिए।